नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मैथ्स मैजिक पे। तो दोस्तों एनटीपीसी 12th लेवल फुल्ली नोटिफिकेशन अरबी के द्वारा जारी कर दिया गया था, यानी कि कल जारी हो गया था आपका फुल नोटिफिकेशन। हम लोग देखेंगे सीट कितना है और कौन से पोस्ट पे सीट आपका निकल के आ रहा है। 5 जोन में सबसे ज्यादा सीट है। ए टू जेड इन्फॉर्मेशन देखेंगे, तो आप लोग वीडियो पे लास्ट तक बने रहिएगा, ठीक है। और वीडियो यदि पसंद आ रहा है तो लाइक आप लोग जरूर कर दीजिएगा। ए टू जेड इन्फॉर्मेशन देखेंगे मेरे दोस्त, ठीक है। चलते हैं सीधे सेशन की ओर। केंद्रीय रोजगार सूचना आप देख सकते हैं CN 7/2025 द्वारा ये नोटिफिकेशन जारी हो गया था। और ये जो आपका पोस्ट है पूर्व स्नातक का है, यानी कि जो इंटर पास हैं आप लोग, या आप साइंस से हैं, या आप आर्ट्स से हैं, या आप कॉमर्स से, किसी चीज से भी है, सिर्फ आप इंटर पास होनी चाहिए, तो आप इसके लिए फुल्ली एलिजिबल हैं, ठीक है। तो चलते हैं नोटिफिकेशन ए टू जेड हम लोग देख लेंगे। तो जो न्यू दोस्त के पास अभी तक आप लोग शेयर नहीं किए तो उसके पास शेयर कर दीजिएगा, जो इंटर पास है, जो इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। तो चलते हैं सीधे रोजगार समाचार में जो सांकेतिक सूचना जो दिया गया था 4 अक्टूबर को जारी, आप लोग जानते हैं जो पेपर में जो कटिंग आपका एम्प्लॉय नोटिस में जो जारी किया गया था 4 अक्टूबर को जारी कर दिया गया था मेरे दोस्त। और ऑनलाइन की प्रारंभ तिथि जो है आपका 28/10 से, यानी कि आज से आप लोग का ऑनलाइन डेट चालू है। और 27 नवंबर 12 बजे रात तक आपका ये लिंक एक्टिव रहेगा, ठीक है। और बाकी बात आपका शुल्क करने का डेट आपका 29 नवंबर तक है। और जो आपका मॉडिफाई मतलब करेक्शन जो होगा वो आपका डेट यहाँ पे सिंपल दिया गया है, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग अदर पोस्ट के बारे में जान लेते हैं, कौन कितना सा पोस्ट है, किस जोन से क्या पोस्ट निकल के आ रहा है, ए टू जेड एनालिसिस हम लोग इस पे करेंगे, ठीक है। तो 27/11/2022 को केवल ऑनलाइन जमा किए जाएंगे, जो कि आप लोग पहले हम नोटिफिकेशन में देख चुके थे। इसमें 4 पोस्ट, टोटल कुल पोस्ट 4 निकल के आ रहा है। तो वो पोस्ट है मेरे दोस्त वाणिज्य सटीपक, ठीक है। टिकट लिपिक है आपका, लेखा लिपिक सर टंकन है, मतलब टाइपिस्ट वाला पोस्ट है आपका, समझ गए। टोटल 4 तरह का पोस्ट आप लोग के निकल के आ रहा है मेरे दोस्त। और ये चारों चारों पोस्ट का आपका 12th लेवल का आपका हो जाएगा, ठीक है। समझ गए आप लोग, ठीक है। चलते हैं आगे की तरफ। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि ये जो वाणिज्य मतलब इसको आप कमर्शियल कम टिकट कलर के भी बोल सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। वाणिज्यिक टिकट लिपिक को आप कमर्शियल कम टिकट कलर के भी बोल सकते हैं। दूसरा नंबर लेखा लिपिक सह टंकन जो है, ये पोस्ट अकाउंटेंट कलर कम टाइपिस्ट भी आप इसको बोल सकते हैं। कनिष्ठ लिपिक सह टंकन, या इसको जूनियर कलर कम टाइपिस्ट भी बोल सकते हैं। और ट्रेन लिपिक है ये, यानी कि ट्रेन से कलर है, ठीक है। बाकी बात करेंगे कि वाणिज्य सह टिकट लिपिक ये लेवल 3 का जॉब है। और बाकी बात आपका अकाउंटेंट्स कलर कम टाइपिस्ट ये लेवल 2 का पोस्ट है। और जूनियर कलर कम टाइपिस्ट ये लेवल 2 का पोस्ट है। और बाकी बार लेवल ये भी 2 का पोस्ट है। मतलब एक आपका लेवल 3 का पोस्ट निकल के आ रहा है मेरे दोस्त, वो आपका पोस्ट जो है कॉमर्शियल कम टिकट कलर, समझ गए। ये 3 पोस्ट है। और इसका वेतन भी आप लोग को ज़्यादा देखने को मिलेंगे, 21,700 इसका बेसिक पे है। और सबका 19,900 आपका बेसिक पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे कर लेते हैं चिकित्सा मतलब कि जो आपका मेडिकल स्टैंडर्ड रहने वाला है। तो मेडिकल स्टैंडर्ड में आपको जो फर्स्ट नंबर पोस्ट कॉमर्शियल कम टिकट कलर का है, इसमें B2 चाहिए। इसके बाद अकाउंटेंट्स कलर कम टाइपिस्ट में C2 चाहिए। और इसके बाद भी जो आपका जूनियर कलर कम टाइपिस्ट है, टाइपिस्ट वाला पोस्ट में आपका C2 चाहिए। और बाकी बात ये ट्रेंड्स कलर का जो है इसमें A3 मेडिकल स्टैंडर्ड आपका चाहिए, ठीक है। तो ए टू जेड हम लोग C2 में क्या क्या होनी चाहिए, A3 में क्या क्या होनी चाहिए, और B2 में क्या क्या मेडिकल स्टैंडर्ड होनी चाहिए, ए टू जेड इस वीडियो पर बात करेंगे, ठीक है। एज लिमिट आप लोग सब जानते होंगे, 18 से 30 एज लिमिट है। और एज रिलैक्सेशन आप लोग को कास्ट, यदि आप कास्ट एज रिलैक्सेशन लेना चाहते हैं तो ए टू जेड एज रिलैक्सेशन आपको मिल जाएगा। ए टू जो भी हो ए टू जेड वीडियो में हम लोग देखेंगे, कि एज रिलैक्सेशन जो है मेरे दोस्त, जो यूआर के लिए है वो तो 18 से 30 है। बाकी बात ओबीसी SC ST जो भी है उसके द्वारा अतिरिक्त छूट दिया जाएगा। वहीं वैकेंसी की बात कर ले तो सबसे ज्यादा नंबर पहला पे सबसे ज्यादा वैकेंसी 2424 देखने को मिल रहा है, जिसको आप कमर्शियल कम टिकट कलर को भी बोल सकते हैं। 2400 अच्छा खासा पोस्ट यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। 394 आपका जो है अकाउंट्स कलर कम टाइपिस्ट का है। 163 पोस्ट आपका जूनियर कलर कम टाइपिस्ट का है। और 77 पोस्ट ट्रेन कलर का है, ठीक है। टोटल पोस्ट आपका 3058 देखने को मिला, जो कि इसका शॉर्ट नोटिस जारी किया गया था। एम्प्लॉय नोटिस में इतने ही वैकेंसी वहां पे भी दिखा रहा था। और फुल्ली नोटिफिकेशन जो आरबी के द्वारा जारी किया गया उसमें भी ये फुल सीट देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो चलते हैं सीधे हम लोग जोन की तरफ चलेंगे मेरे दोस्त। और इसमें देख लेते हैं एज क्या रहने वाले, क्वालिफिकेशन तो आप लोग जान चुके हैं, एज भी आप लोग जान चुके हैं 18 से 33। एज रिलैक्सेशन हम लोग देख लेंगे, ठीक है। तो आप लोग से एक निवेदन है कि आप लोग जो भी ऑनलाइन यदि आप लोग करते हैं तो CN द्वारा जो भी नोटिफिकेशन है फुल्ली नोटिफिकेशन पढ़ के ही आप लोग कर सकते हैं। तो आप इसके लिए टेंशन ना लें, हिंदी में बिल्कुल इसका जो फुल्ली नोटिफिकेशन हिंदी में होगा हम टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे। और ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का हम लिंक दे देंगे, वहाँ पे क्लिक करके आप डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो चलते हैं शैक्षणिक योग्यता देख लेते हैं। तो आप लोग को पता होगा शैक्षणिक योग्यता इसमें 12th पास है, यानी कि जो विद्यार्थी 12th यानी कि इंटर पास है उसके लिए ये है। यदि आप 12th से भी ऊपर है, यदि आप ग्रेजुएट हैं या बीटेक हैं या डिप्लोमा हैं या ITI वाले हैं, 12th कर चुके हैं, तो आप लोग इसके लिए पात्र हों, ठीक है।
समझ गए। और यदि आप लोग ऑनलाइन शुल्क करना चाहते हैं मेरे दोस्त, ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप लोग को भली भांति पता होनी चाहिए 500 रुपये आपको देना पड़ेगा यदि आप ये यूआर में है। यस, ओबीसी में ये सब के लिए देना पड़ेगा। यदि आप एससी और एसटी के अंतर्गत आते हैं, पीडब्ल्यूबी है, यदि आप आरक्षित के अंतर्गत आते हैं तो आपको 250 रुपया देनी पड़ेगा, ठीक है। और वहीं 500 रुपया जो यूआर और ओबीसी के लिए लग रहा है, उसमें से आपको 400 रुपया रिफंड कर दिया जाएगा। 400 रुपया कहने का होगा 380 रुपया आपके अकाउंट में ट्रांसफर जीएसटी को ट्रांजेक्शन काट के दिया जाएगा। समझ गए आप लोग, ठीक है। चलते हैं आगे की तरफ। चिकित्सा योग्यता के मापन हम लोग देख सकते हैं कि आखिरकार मेडिकल स्टैंडर्ड क्या क्या रहने वाले हैं। ए3 जो आपने पोस्ट देखा था ना, ए3 कौन सा पोस्ट था? अरे ट्रेन कलर ही तो था ए3 मेरे दोस्त, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ, 1 मिनट। ये आपका ट्रेन लिपिक जो है 4था नंबर पोस्ट है। ये सीरियल आप लोग याद रखिएगा कि पहला नंबर पे आपका ये कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क आ जाएगा, दूसरा नंबर पे अकाउंटेंट क्लर्क कम टाइपिस्ट आ जाएगा, तीसरा नंबर इस तरह जूनियर वाला देख सकते हैं, चौथा नंबर लिपिक वाला देख सकते हैं, ठीक है। तो यानी कि ट्रेन क्लर्क जो था इसमें ए3 चाहिए। ए3 में मेडिकल स्टैंडर्ड क्या क्या है? शारीरिक तौर पर पूर्णतः स्वस्थ होने चाहिए, आपके शरीर में कोई चीज़ की दिक्कत नहीं होनी चाहिए, पूर्णतः स्वस्थ होनी चाहिए, ठीक है। अब आंख में इसमें आई में कुछ आपको दिया गया है। आई में क्या है कि यदि आपका दूरदृष्टि 6/9 चश्मे के साथ या बिना चश्मे के, समझ गए। लेंस की क्षमता आप लोग को पता होनी चाहिए, 2 डायोप्टर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये तो दूरदृष्टि की बात हो गया। निकट दृष्टि देख लेते हैं, 0.6 चश्मे के साथ या बिना चश्मे के साथ रंगीन दृष्टि, दूरबीन दृष्टि, रात्रि दृष्टि, निकट दृष्टि परीक्षण में उत्तीर्ण होना आवश्यक है। समझ गए। यानी कि दूरदृष्टि तो आपका 6/A3 जो मेडिकल स्टैंडर्ड है, जो कि ट्रेन क्लर्क भरना चाहते हैं मेरे दोस्त, उसके पास ए3 मेडिकल स्टैंडर्ड होनी चाहिए, ठीक है। चश्मे या बिना चश्मे के 2D डायोप्टर आपका लेंस का क्षमता होनी चाहिए, और 6/9 आपका आई होनी चाहिए, ठीक है। वहीं निकट दृष्टि की बात कर लें तो 0.6 होनी चाहिए, और ये सब परीक्षण आपको देना होगा, चाहे वो दूरबीन दृष्टि हो या नाइट विजन हो, ये सब आपको परीक्षण दिया जाएगा, ठीक है। और इसमें परीक्षण उत्तीर्ण करना आपको आवश्यक है। तो ये सब देख के ही आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, अन्यथा आप लोग फॉर्म फिलअप ना करें, ठीक है। यदि आप इसमें एलिजिबल नहीं है तो फॉर्म फिलअप करने से कोई फायदा नहीं होगा। चलते हैं B2 की तरफ। B2 किसमें चाहिए था मेरे दोस्त? तो B2 एक पोस्ट में चाहिए था, कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क जो होगा, आप लोग यहाँ देख सकते हैं। B2 जो मेडिकल स्टैंडर्ड चाहिए, वाणिज्य सह टिकट लिपिक जो होता है, जिसको आप कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क भी बोलते हैं, उसके लिए एक B2 चाहिए। B2 में भी आपका शारीरिक पूरी तरह स्वस्थ होनी चाहिए। दूरदृष्टि जो चाहिए इसमें चश्मे के साथ या बिना चश्मे के 6/9 या 6/12। याद रखिएगा, ऊपर वाले जो ए3 में देखे थे इसमें तो 6/9 चाहिए, लेकिन B2 में 6/12 भी है तो आपको चल जाएगा। और लेंस की क्षमता 4D भी है तो आपको को चल जाएगा। 4D से अधिक यानी कि 4 डायोप्टर से अधिक नहीं होनी चाहिए। समझ गए। निकट दृष्टि दोस्त में वही है, आपको परीक्षण पास करना अनिवार्य होगा। दृष्टि जो आपका दूरबीन दृष्टि है, ये भी आपका परीक्षण पास करना अनिवार्य होगा। समझ गए। अब बात करते हैं C2 कैटेगरी मेडिकल स्टैंडर्ड। ये सबसे लो मेडिकल स्टैंडर्ड, जिसमें कि अधिकतर स्टूडेंट इस कैटेगरी में फिट बैठ जाते हैं, ठीक है। शारीरिक पूरी तरह स्वस्थ होनी चाहिए। दूरदृष्टि 6/12 चश्मे के साथ या बिना चश्मे के 0 पावर आपकी होनी चाहिए। निकट दृष्टि पढ़ने या नज़दीक से काम करने की आवश्यकता होने पर चश्मे के साथ या बिना चश्मे का 0.6 आप लोग की होनी चाहिए। समझ गए। तो यहाँ से आप लोग देख चुके हैं मेरे दोस्त, A3 मेडिकल स्टैंडर्ड, B2 मेडिकल स्टैंडर्ड में क्या क्या चाहिए, और C2 मेडिकल स्टैंडर्ड में क्या क्या चाहिए। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। और A3 जो मेडिकल स्टैंडर्ड चाहिए मेरे दोस्त, ये कॉमर्शियल कम जो टिकट क्लर्क है ना, उसके लिए ये चाहिए। और B2 जो मेडिकल स्टैंडर्ड चाहिए, आप लोग जानते हैं B2 मेडिकल स्टैंडर्ड ये कॉमर्शियल कम टिकट कलर का चाहिए, ठीक है, B2। और A3 जो चाहिए मेरे दोस्त, ये टिकट कलर का चाहिए, सॉरी ट्रेन कलर का चाहिए। समझ गए आप लोग, ट्रेन कलर का चाहिए A3, ठीक है। और C2 जो है आपका जो टाइपिस्ट वाला पोस्ट है मेरे दोस्त, जो टाइपिंग वाला पोस्ट है ना, इसमें C2 मेडिकल स्टैंडर्ड आपको चाहिए, ठीक है। समझ गए यहाँ तक। यानी कि साफ साफ देख सकते हैं, यदि आप लोग इस मेडिकल स्टैंडर्ड में फिट बैठ रहे हैं तो ये वैकेंसी आप देख के ही फॉर्म कीजिए, ठीक है। इससे होगा क्या, आपका कंपटीशन थोड़ा ज़्यादा भी होगा तो आपका सिलेक्शन लेना बिल्कुल आसान हो जाएगा। समझ गए, ठीक है। अब चलते हैं पोस्ट में आखिरकार क्या क्या एक्स्ट्रा कौशल परीक्षण जो होगा, स्किल टेस्ट जो होगा, किसमें स्किल टेस्ट लिया जाएगा या किसमें स्किल टेस्ट नहीं लिया जाएगा, ठीक है। सबसे पहले चलते हैं कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क में, जिसको आप वाणिज्य सह टिकट लिपिक भी बोलते हैं। ये लेवल 3 का जॉब है, जिस तरह मैं आपको प्रीवियस स्लाइड में बताया इसको। इसमें CBT 1 जो होगा, CBT 1 और CBT 2 जो होगा मेरे दोस्त, दोनों के लिए समान रहेगा। आपका जितने भी पोस्ट हैं इसके लिए CBT 1 भी समान रहेगा, CBT 2 भी समान रहेगा, ठीक है। लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा, कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क जो होगा, इसमें आपका स्किल टेस्ट नहीं लिया जाएगा। समझ गए। सबसे बड़ा ये होती है मेरे दोस्त, इसमें आपका परीक्षण लिया ही नहीं जाएगा, यानी कि आपका जो स्किल टेस्ट है इसमें नहीं चाहिए। किसमें नहीं चाहिए? कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क में, ठीक है। समझ गए बात। दूसरा नंबर चलते हैं आप, दूसरा नंबर
अकाउंटेंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट भी देख सकते हैं। ये लेवल 2 का जॉब है मेरे दोस्त। इसमें आपको टाइपिंग चाहिए, ये आपको टाइपिंग आनी चाहिए। यदि आप इंग्लिश में टाइपिंग देना चाहते हैं तो 35 वर्ड प्रति मिनट आनी चाहिए, और हिंदी में देना चाहते हैं तो 30 वर्ड प्रति मिनट आपको आनी चाहिए टाइपिंग, ठीक है। वहीं बात करते हैं तीसरा नंबर पोस्ट के बारे में, जिसको आप कनिष्ठ लिपिक सटकक भी बोलते हैं, जिसको आप इंग्लिश में जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट भी बोल सकते हैं। लेवल 2 का पोस्ट है मेरे दोस्त। इसमें भी आपको टाइपिंग आना होगा, टाइपिंग देना होगा। तो आप लोग यहाँ से वैकेंसी, ये बताने का रीजन मेरे दोस्त एक ही है कि यहाँ से आप देख सकते हैं किसमें कौशल परीक्षण, यदि आपका टाइपिस्ट है तो आप यहाँ से जा सकते हैं, और यदि आपका टाइपिंग नहीं है तो आप ऊपर या नीचे जो पहला नंबर पोस्ट और या तीसरा नंबर चौथा नंबर पोस्ट पे जा सकते हैं, क्योंकि ट्रेन क्लर्क में भी आपको कौशल यानी कि स्किल टेस्ट आपको नहीं देना होगा, ठीक है। मात्र 2 में स्किल टेस्ट है, जिसमें कि वो टाइपिंग का है। समझ गए आप लोग। और ये भी याद रखिएगा, ये C2 मेडिकल स्टैंडर्ड है, ये भी C2 मेडिकल स्टैंडर्ड है, और ये आपका A3 मेडिकल स्टैंडर्ड है, ये आपका B2 मेडिकल स्टैंडर्ड है। समझ गए आप लोग, यहाँ तक समझ गए। चलते हैं आगे की तरफ। एज लिमिट देख लेते हैं। एज लिमिट क्या रहने वाला है आप लोग का, 12th लेवल वैकेंसी में एज लिमिट क्या रहने वाला है मेरे दोस्त, 18 से 30 साल आपकी उम्र होनी चाहिए। यदि आप यूआर में तो आप इसके लिए फुल्ली एलिजिबल हैं। 1/1/2008 से पहले आपका 18 वर्ष नहीं होनी चाहिए। 18 वर्ष आप देख लीजिएगा, यदि इससे पहले 18 वर्ष हो गया है तो आप इसके लिए पूरी फुल्ली बाध्य हैं, ठीक है। यार EWS का आप यहाँ देख सकते हैं, OBC NCL का छूट जो होगा 1993 से है, यदि आप इससे वो थी तो आप इसमें एलिजिबल हैं, ठीक है। इसके बाद में है तो एलिजिबल हैं 1991 SC ST में, आप लोग यहाँ देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं एज रिलैक्सेशन के बारे में। तो यदि आप SC ST में आते हैं तो आपको 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा, समझ गए। यदि आप अन्य पिछड़ा वर्ग में क्रीमी लेयर, गैर क्रीमी यानी कि जिसको आप NCL भी बोल सकते हैं, उसमें 3 वर्ष का अतिरिक्त छूट दिया गया एज में, यानी कि जो आपका 18 से 30 साल था तो 18 से 33 साल आपका OBC हो गया, और बाकी बात SC ST जो है 18 से 35 साल आप लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह आगे बात करते हैं पूर्व सैनिक हो या जिसमें भी निरंतर सेवा पूरी कर ली हो, उसके लिए ये समय आप देख सकते हैं। भूतपूर्व सैनिक हो, अनारक्षित या EWS में आते हो तो 3 वर्ष का आपको अतिरिक्त छूट दिया जाएगा। भूतपूर्व सैनिक OBC NCL में है तो 6 साल का दिया जाएगा, और वहीं आप SC ST में आते हैं तो 8 साल का अतिरिक्त छूट दिया जाएगा। ये बात ध्यान रखिएगा, यदि आप पूर्व सैनिक हैं तो, जिसे आप पूर्व यदि एक्स सर्विसमैन हैं उसके लिए आपका ये एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा, ठीक है। ठीक है। PWD वाले बच्चे जो है इसमें भी आप देख सकते हैं, यदि आप अनारक्षित और EWS में आते हैं तो 10 साल के लिए दिया जाएगा। OBC में आते हैं 13 साल के लिए, वहीं आप SC ST में आते हैं तो 15 साल के लिए आपको एज रिलैक्सेशन अतिरिक्त दिया जाएगा। इसी प्रकार आप यहाँ नीचे देख सकते हैं, जो ग्रुप C में पूर्वोत्तर या ग्रुप D में जो आप पहले से रेलवे में जॉब कर रहे हैं मेरे दोस्त, जो न्यूनतम 3 साल तक अपनी सेवा दे चुके हैं रेलवे में, चाहे वो ग्रुप C हो या ग्रुप D हो, उसके लिए भी एज रिलैक्सेशन आप 40 साल तक देख सकते हैं अनारक्षित के लिए। OBC के लिए आप 43 साल और SC ST के लिए 45 साल अतिरिक्त दिया गया, ठीक है। तो आप यहाँ से जो आप इसमें आते हैं, यदि आप विधवा हैं, तलाकशुदा हैं, तो उसके लिए भी एज रिलैक्सेशन मेरे दोस्त दिया गया है। तो A to Z इसका फुल्ली नोटिफिकेशन, आप लोग टेंशन मत लीजिए, इसका जो भी होगा फुल नोटिस हम आपको टेलीग्राम चैनल पे हिंदी में प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे, वहां से आप फुल्ली नोटिफिकेशन इजी वे पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं सिलेबस के बारे में, क्योंकि सिलेबस बहुत अहम हिस्सा होता है मेरे दोस्त कोई भी गवर्नमेंट जॉब का, ठीक है। तो इसमें आपका 2 एग्जाम लिया जाएगा, आप लोग भली भांति जानते हैं। एक CBT 1 लिया जाएगा, एक आपका CBT 2 लिया जाएगा, जिसको आप मेंस बोलते हैं। इसी से आपका मेरिट तैयार होगा, ठीक है। तो CBT 1 में टोटल 90 मिनट का समय आपको दिया जाएगा। 40 आपका जीके का प्रश्न रहेगा, 30 आपका मैथ का प्रश्न रहेगा, और 30 आपका रीजनिंग का प्रश्न रहेगा। टोटल 100 मिनट आपको दिया जाएगा, सॉरी टोटल 100 प्रश्न आपका रहेंगे, जिसमें कि आपको 90 मिनट का समय दिया जाएगा, समझ गए आप लोग। और जो उम्मीदवार मतलब आप हो सकते हैं ना PWD, मतलब जो आप लिख नहीं सकते हैं या पढ़ नहीं सकते हैं, या आपने थ्रू किसी को एग्जाम में बैठाएं, तो उसके लिए आपको 120 मिनट का, जो PW वाले हैं विकलांगित बच्चे हैं, उसको 120 मिनट का समय दिया जाएगा, यानी 2 घंटे का आपको समय मिल जाएगा, ठीक है। और एक बात जान लीजिएगा, यहाँ पे आपका जो निगेटिव रहने वाला अंक मेरे दोस्त 1/3 रहने वाला है, यानी कि यदि आप 3 गलत कर देते हैं तो एक जो आप सही किए हैं वो भी नंबर आपके द्वारा काट दिए जाएंगे, समझ गए। तो 1/3 निगेटिव होने वाला है, तो बहुत अहम अहम हिस्सा है मेरे दोस्त। 1/3 निगेटिव का मतलब है कि बहुत हार्ड ही निगेटिव, इसमें आपको जो भी प्रश्न करना होगा एक्यूरेसी के साथ करना होगा, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग बिल्कुल ईजी वे इसको आप पढ़ सकते हैं। चलते हैं आगे की ओर, CBT 2 का देख लेते हैं। CBT 1 तो आप देख चुके हैं, CBT 1 सिलेबस टोटल आप देख चुके हैं। CBT 2 मेंस के बारे में चलते हैं, जो आपका मेंस होने वाला है एग्जाम। इसमें भी 90 मिनट का टोटल समय दिया जाएगा, लेकिन इसमें आपका जीके 50 नंबर का रहेगा, 35 मैथ रहेगा, 35 आपका रीजनिंग रहेगा, 120 टोटल 90 का प्रश्न रहेगा, बाकी बात समय आपको वही दिया जाएगा। तो समझ सकते हैं मेंस इसमें कितना आपका टफ होने वाला है, ठीक है। तो आपसे एग्जाम इतनी विनती है, आपसे एग्जाम जब आप फॉर्म फिलअप कीजिएगा उस समय सिलेबस बढ़िया से पढ़ लीजिए, इसके अनुसार ही आप फॉर्म फिलअप कीजिएगा, ठीक है। इसमें भी आपका 1/3 निगेटिव दिया जाएगा। 120 मिनट का समय उसके लिए है, जो आप इसके लिए जो आप मतलब वो सब कैंडिडेट है जो सब्सक्राइब इस्तेमाल करने वाले जो हैं एलिजिबल हैं, उसको 120 मिनट का समय दिया जाएगा, समझ गए।
अब चलते हैं जोन के बारे में, वैकेंसीज देख लेते हैं किस जोन में क्या वैकेंसी रहने वाला है, कहाँ से बेनिफिट मिलने वाला है स्टूडेंट को। तो ए टू जेड आप लोग को यहाँ से मिल जाएगा, तो आप लोग वीडियो पे लास्ट तक बने रहें, ठीक है। तो यहाँ से आप पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, चौथा नंबर पोस्ट देख सकते हैं, जिसके बारे में हम आपको चर्चा किए हैं। पहली नंबर, ठीक। तो इसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे दोस्त, क्वालिफिकेशन आखिरकार न्यूनतम शैक्षिक योग्यता क्या चाहिए। तो आप यदि इंटर, यदि आप मेरे दोस्त कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क बनना चाहते हैं, ये लेवल 3 का पोस्ट है, जिसको आप हिंदी में वाणिज्य सह टिकट लिपिक भी बोलते हैं। इसमें योग्यता आपका कुल 50% इंटर में होनी चाहिए। याद रखिएगा, यदि आपका 12th हो या कोई भी विषय से हो, चाहे आपका आर्ट हो या साइंस हो या कॉमर्स हो, कोई भी सब्जेक्ट्स हो, तो इसमें आपका 50% अंक रहना चाहिए मेरे दोस्त 12वीं में। समझ गए, या इसके समकक्ष में या इसके बराबर कोई भी डिग्री हो, उसमें आपको रहना चाहिए। एससी एसटी दिव्यांग भूतपूर्व 12वीं प्लस में अधिक योग्य रखने वाली उम्मीदवार के मामले में 50% अंकों पर जोड़ नहीं दिया जाएगा। समझ गए क्या कहने का मतलब है? मतलब कि यदि आप भूतपूर्व सैनिक हैं, या आप बेंच बाग दिव्यांग विद्यार्थी हैं, एससी एसटी हैं, या आप सैनिक हैं, 12वीं स्तर से यानी 12वीं क्लास का अधिक योग्यता आपके पास है, या आप ग्रेजुएट किए हैं, या मतलब आगे बीटेक किए हैं, कुछ भी किए हैं, तो आपका ये नहीं है कि 50% नहीं होगा तो आपको नहीं लिया जाएगा, ये बिल्कुल गलत है। 50% से कम भी होगा तो आपको यहाँ पे जोड़ दिया जाएगा। समझ गए? समझ गए यहाँ से? यानी कि ये उस बच्चे के लिए जो कि आपका इस कैटेगरी में एससी एसटी हो या दिव्यांग हो या भूतपूर्व सैनिक हो, उसके लिए एलिजिबल। या बाकी बात नॉर्मली जो आप यूआर में या ओबीसी में आते हैं जनरली, तो आपके लिए 50% मार्क होना अति आवश्यक है। समझ गए आप लोग? चलते हैं दूसरा नंबर पोस्ट पे, जिसे अकाउंट्स कलर कम टाइपिस्ट भी बोलते हैं, या लेखा लिपिक सह टंकन भी बोलते हैं। ये भी लेवल 2 का पोस्ट है, जैसे कि आप लोगों ने देखा। ये दोनों में C2 मेडिकल स्टैंडर्ड चाहिए था, इसमें भी आपको 50% अंक चाहिए मेरे दोस्त 12th में। और एससी एसटी जिस तरह आपका प्रक्रिया दिया गया था, 50% जोड़ नहीं दिया जाएगा, यानी 50% से कम भी आएंगे एससी एसटी या पीडब्ल्यू वाले के लिए, तो आप एलिजिबल इसमें हो जाएंगे, ठीक है। अंग्रेजी पर हिंदी हिंदी टाइपिंग में दक्षता आवश्यक है, चाहे आप किस कैटेगरी से हो, जनरल हो, ओबीसी हो, या पीडब्ल्यूबी वाले हो, या एससी एसटी हो, कोई भी हो, आपको टाइपिंग इसमें चाहिए। टाइपिंग में कोई कटौती नहीं होगा मेरे भाई, समझ गए? यानी टाइपिंग आपको चाहिए हमेशा, ठीक है। चलते हैं जूनियर वाले में, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट वाले में। तो इसमें भी आप देख सकते हैं 50% अंक चाहिए, और टाइपिंग इसमें भी चाहिए। टाइपिंग से कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा, टाइपिंग आपको देना होगा। तो आप लोग पोस्ट देख सकते हैं, दूसरा और तीसरा नंबर में टाइपिंग आपको 100% चाहिए, ठीक है। तो आप लोग टाइपिंग में हैं, यहाँ से क्वालिफाई कर रहे हैं, तो आप इस पोस्ट को चुन सकते हैं। चलते हैं ट्रेन कलर के बारे में मेरे दोस्त। इसमें 50% आपको आना चाहिए, जिस प्रकार बताया गया है। जो एलिजिबिलिटी यहाँ आपका योग्यता में जो आपका पहला नंबर पे था, जिसको आप कमर्शियल कम टिकट कलर बोल रहे थे, इसमें भी करंट टिकट ट्रेन क्लर्क में भी वही चाहिए, ठीक है। सिर्फ आपका 2 पोस्ट निकल के आ रहा है, जो इसमें एक्स्ट्रा आपको स्किल टेस्ट लेने वाला टाइपिंग के बारे में, जो आपका टाइपिस्ट वाला पोस्ट दूसरा और तीसरा पोस्ट है, ठीक है। यहाँ तक आप बिल्कुल समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। क्या आपका योग्यता रहनी चाहिए, 50% आप रहनी चाहिए, या आप 50% से ओवर भी हैं तो आपके लिए, या घबराइएगा मत, ये 50% से कम है। यदि आप एससी एसटी में 50% से ओवर भी, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। 50% से कम भी। तो अब बात कर लेते हैं जोन के बारे में, क्या क्या जोन में रहने वाले, कौन सा जोन सबसे बेहतर निकल के आ रहा है मेरे दोस्त। तो यहाँ आप देख सकते हैं, हम स्लाइड में जितने भी जोन यहाँ पे लगा दिए गए, जिस जोन से वैकेंसी आया है, तो उसमें से जो सीरियल नंबर हम दिए गए मेरे पास, सबसे ज़्यादा वैकेंसी अभी कोलकाता से निकल के आ रहा है, ठीक है। इसी प्रकार सबसे पहला नंबर सबसे ज़्यादा वैकेंसी कोलकाता से है। इसी प्रकार बात करेंगे, दूसरा नंबर पे सबसे ज़्यादा वैकेंसी मुंबई का निकल के आ रहा है। तीसरा नंबर पे आपका प्रयागराज है। वही चौथा बात करेंगे तो सिकंदराबाद में है। 5वां नंबर पे वैकेंसी सबसे ज़्यादा मालदा है। छठा नंबर पे आपका गोरखपुर है। इसी प्रकार बात करेंगे, 7वां नंबर पे अहमदाबाद है। 8वां नंबर पे आपका, माफ कीजिएगा, 8वां नंबर पे आपका जम्मू कश्मीर रहने वाला, ठीक है। तो यहाँ से ये बताने का मतलब था कि ये सीरियल बाय सीरियल है, ये आप मत देखिए कि कहीं से भी उठा के दे दिए, नहीं। यहाँ पहला नंबर जो सबसे ज़्यादा पोस्ट निकल के आ रहा है मेरे दोस्त, कोलकाता से निकल के आ रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं आप, टोटल 499 पोस्ट कोलकाता से निकल के आ रहा है। वहीं भूतपूर्व सैनिक एक्स सर्विसमैन के लिए टोटल 50 सीटें यहाँ से निकल के आ रहा है, ठीक है। इसमें भी बात करेंगे कि आपका यूआर का टोटल सीट 215 है। 76 सीट आपका एससी का है, 38 सीट एसटी का है, ओबीसी 129 सीट है, और वहीं ईडब्ल्यूएस के लिए 41 सीट है, ठीक है। वहीं आप बात करते हैं किस पोस्ट के लिए इसमें ज़्यादा ज़्यादा सीटें, किस पोस्ट के लिए, तो यहीं बात कर लेते हैं मेरे दोस्त। सबसे ज़्यादा पोस्ट इसमें पहला नंबर निकल के आ रहा है मेरे दोस्त, जिसमें आपका मेडिकल स्टैंडर्ड B2 चाहिए था। इसमें मेडिकल स्टैंडर्ड आपका B2 चाहिए था। इसमें सभी, जिसको आप कमर्शियल कम टिकट क्लर्क भी बोल सकते हैं। टोटल सीट इसमें जो मेरे भाई निकल के आ रहा है 239, 10 और 55, यहाँ आप देख सकते हैं। यदि आप इसका आपका फेवरेट पोस्ट है तो आप इसमें जा सकते हैं बिल्कुल बेझिझक करके, ठीक है। वहीं बात करते हैं अकाउंट्स कलर कम टाइपिस्ट के बारे में, तो इसमें भी अच्छा खासा 82 सीटें देखने को मिल रहा है। वहीं बात करेंगे तीसरा नंबर, इसमें भी सीटें देखने को मिल रहा है। ट्रेन कलर में भी 15 टोटल सीटें हैं। तो ये आपका पहला जोन है जिसमें भी सबसे ज़्यादा वैकेंसीज रहने वाला, ठीक है। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। अभी हम सिर्फ इस मुद्दे पे बात करेंगे मेरे दोस्त, किस जोन में कितना वैकेंसीज निकल के आ रहा है, ठीक है।
चलते हैं दूसरा नंबर पोस्ट के बारे में। मुंबई मुंबई में टोटल 494 पोस्ट निकल के आ रहा है मेरे दोस्त, 494 सीट। वहीं यूआर में इसमें 190 सीटें हैं, एससी में 72, एसटी में 39, 140 आपका ओबीसी में सीटें हैं, 53 आपका ईडब्ल्यूएस के लिए सीटें, 89 एक्स सर्विसमैन के लिए सीटें हैं, समझ गए। इसमें सबसे ज़्यादा जो पोस्ट आपका निकल के आ रहा है मेरे दोस्त, सबसे ज़्यादा पोस्ट आपका वाणिज्य सर्टिफिकेट लिखी का है, जिसका मेडिकल स्टैंडर्ड B2 चाहिए था। आप इसमें वैकेंसी अपने कैटेगरी वाइज यहाँ पे देख सकते हैं, समझ गए आप लोग। और पूर्व भी वैकेंसी यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो आपका कैटेगरी है उसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये दूसरा नंबर पोस्ट रहने वाला है मुंबई सबसे ज़्यादा। ट्रेन लिपिंग में भी 15 सीटें यहाँ पे निकल के आ रहा है, ठीक है। तीसरा नंबर चलते हैं प्रयागराज, टोटल 303 सीटें हैं। आप अपना कैटेगरी वाइज यहाँ से देख सकते हैं, इसमें मात्र 3 पोस्ट ही दिया गया है। तीसरा पोस्ट आपका मात्र 3 पोस्ट दिया गया है। एक पोस्ट जो छूटा है मेरे दोस्त, वो आपका जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट वाला पोस्ट है, जो लेवल 2 का पोस्ट है, वो आपका छूटा है। मात्र इसमें 3 पोस्टें निकल के आ रहा है, ठीक है। इसमें भी सबसे ज़्यादा कॉमर्शियल कम टिकट कलर की सीटें हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, जिसके लिए मेडिकल स्टैंडर्ड B2 चाहिए था। अब चलते हैं चौथा नंबर पोस्ट में सिकंदराबाद। सिकंदराबाद में चौथा नंबर पे सबसे ज़्यादा जोन वो है जो वैकेंसी लेके आ रहा है, 272 सीटें यहाँ टोटल यहाँ पे देखने को मिल रहा है। वहीं बात करेंगे यूआर के लिए तो 155, एससी 40 है, 25 आपका एसटी है, और 68 आपका ईडब्ल्यूएस के लिए है, और 27 एक्स सर्विसमैन, सॉरी माफ कीजिएगा, आपका ओबीसी के लिए 68 सीट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 24 सीटें हैं, ठीक है। तो यहाँ भी टोटल 3 सीटें निकल के आ रहा है मेरे पास। दूसरा नंबर पोस्ट जो है अकाउंटर्स कलर कम टाइपिस्ट का पोस्ट, इसमें आपका गैप दे दिया गया है। और बाकी बात एक टाइपिस्ट वाला पोस्ट मात्र 1 सीटें इसमें है। तो जो कैंडिडेट टाइपिस्ट से घबराते हैं, जिसके पास टाइपिंग नहीं है, तो आप इसको चूज कर सकते हैं। इसमें भी सीटें आपको अच्छी खासा देखने को मिल रहा है सिकंदराबाद, ठीक है। चलते हैं 55 नंबर जोन की तरफ। 55 नंबर सबसे ज्यादा वैकेंसीज देने वाले मालदा जोन है, 196 पोस्ट यहाँ से टोटल निकल कर है। इसमें मात्र 2 पोस्ट पे वैकेंसी जारी किया गया मेरे दोस्त, पहला और तीसरा, यानी कि दूसरा और चौथा इसमें गया। दूसरा कौन था? अकाउंट्स कलर कंप्यूटर लेवल 2 का, और चौथा ट्रेंड कलर का भी इसमें पोस्ट नहीं दिया गया है, समझ गए आप लोग, ठीक है। तो आप इसमें मालदा आप जा सकते हैं इजी वे। यदि आप टाइपिंग से घबराते हैं तो आप इसमें मालदा जा सकते हैं, ट्रेन टिकट से भी। आप A3 यदि मेडिकल स्टैंडर्ड A3 भी नहीं है तो आप इसमें जा सकते हैं। इसी प्रकार बात करेंगे गोरखपुर, टोटल 173 सीटें यहाँ से निकल के आ रहा है। तो आप अपनी कैटेगरी वाइज यहाँ पे देख सकते हैं। इसमें भी 3 पोस्टें हैं। चौथा पोस्ट आपका जो ट्रेन कलर था, ये चौथा पोस्ट आपका नहीं दिया गया, ठीक है। 2 आपका टाइपिंग का पोस्ट है, एक आपका जो है ये आपका टिकट कलर का पोस्ट है, समझ गए। कलर टिकट का पोस्ट सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहा है हर एक जोन में, 186 वैकेंसीज इसमें निकल के आ रहा है। अहमदाबाद की बात करें तो अहमदाबाद में टोटल मात्र 153 सीटें निकल के आ रहा है। इसमें भी 3 पोस्टें पे निकल के आ रहा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कैटेगरी वाइज 140 आपका कुल आपका कॉमर्शियल कम टिकट कलर का है। वहीं आप टाइपिंग के बारे में, तो टाइपिंग में मात्र 6 पोस्ट इसमें निकल के आ रहा है, और ट्रेन कलर में मात्र 7 सीटें टोटल निकल के आ रहा है, जिसमें कि SC ST के लिए कोई सीट है ही नहीं, ठीक है, समझ गए। और आपका NCR के लिए 43 सीटें टोटल यहाँ से निकल के आ रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में टोटल 137 सीटें निकल के आ रहा है जम्मू कश्मीर में। वहीं बात करते हैं इसमें सबसे ज़्यादा पोस्ट जो निकल के आ रहे हैं मेरे भाई, पहला नंबर जो आपका पोस्ट था टिकट लिपिक का, इसमें सबसे ज़्यादा पोस्ट है, जिसमें कि 46 यूआर के लिए, 18 SC है, 10 ST है, ओबीसी के लिए 30 सीटें, ईडब्ल्यूएस के लिए 10 सीटें, और एक्स सर्विसमैन के लिए 11 टोटल पोस्ट यहाँ से निकल के आ रहा है, ठीक है। तो इसमें हर एक पोस्ट पे तो सीटें नहीं है, बट एक नंबर पोस्ट जो आपका कॉमर्शियल कम टिकट कलर का है, इसमें सबसे ज़्यादा पोस्ट देखने को मिल रहा है, ठीक है। वहीं बात करेंगे गुवाहाटी, 135 टोटल सीटें यहाँ पर निकल रही है। इसमें मात्र 2 पोस्ट पे वैकेंसीज आया है, पहला नंबर और चौथा नंबर, यानी कि दूसरा और तीसरा जो आपका टाइपिंग वाला पोस्ट है, टाइपिंग वाला पोस्ट है ही नहीं इसमें। तो जो स्टूडेंट टाइपिंग के लिए डरते हैं, या टाइपिंग जिसके पास नहीं है, तो आप इस जोन के लिए गुवाहाटी से आप बिल्कुल ईजी वे जा सकते हैं, समझ गए। आप गुवाहाटी भर सकते हैं, क्योंकि इसमें टाइपिंग वाला पोस्ट आप देख सकते हैं है ही नहीं। बात करते हैं और नेक्स्ट लेवल के बारे में, तो भोपाल, इससे ज़्यादा वैकेंसी देने वाला गुवाहाटी से ज़्यादा भोपाल है, सॉरी गुवाहाटी से थोड़ा कम भोपाल है। मात्र 123 सीटें निकल के आ रहा है, जिसमें कि 53 सीटें यूआर के लिए है आपका, 21 सीटें SC ST के लिए 8 सीटें, ओबीसी के लिए 30 सीटें, और ईडब्ल्यूएस के लिए 11। वहीं एक्स सर्विसमैन का बात करें तो 13 सीटें यहाँ से निकल के टोटल आ रहा है, ठीक है। तो वहीं कॉमर्शियल हम कम टिकट कलर के देख लेते हैं मेरे दोस्त, टोटल यहाँ से 102 सीटें यहाँ से टोटल निकल के आ रहा है, ठीक है। तो एक बात याद रखिएगा, अभी इस बात पे चर्चा नहीं कर रहे हैं मेरे दोस्त किस जोन से आपको फॉर्म फिलअप करना है। तो उसके लिए एक प्रॉपर वीडियो हम मेरे दोस्त उसका एक प्रॉपर वीडियो लेके आएंगे, जिसमें कि फुल्ली एनालिसिस चाहता है उसमें मेडिकल स्टैंडर्ड को देखते हुए, जोन वैकेंसीज देखते हुए, कौन सा हार्ड जोन है, कौन सा लो जोन है, तो A to Z अभी वीडियो पे। यदि आप अभी वीडियो पे न्यू हैं, वो सेशन आपको चाहिए कि कहाँ वैकेंसी भरना है, कि सिलेक्शन ज़्यादा हो जाए, जल्दी ज़्यादा। यदि आप पढ़ने में भी कमजोर है, सिलेक्शन जल्दी हो जाए, ठीक है। तो आप यदि न्यू है चैनल पे, तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि वो वीडियो जैसे ही डालें तो
आप तक इन्फॉर्मेशन जल्द पहुंच जाए। ठीक है, तो अभी ये सेशन लाने का सिर्फ यही है कि आप देख सकते हैं इस जोन से वैकेंसी सबसे ज़्यादा निकल के आ रहा है। तो टोटल 5 जोन आपको हम बता रहे हैं कि जिसमें सबसे पहला नंबर पे कोलकाता, दूसरा नंबर मुंबई, तीसरा नंबर प्रयागराज, चौथा नंबर सिकंदराबाद, पांचवा नंबर मालदा। ये 5 जोन है जो सबसे ज़्यादा वैकेंसीज देने वाले 2025 में जोन बन गए हैं 12th लेवल में। इसके बाद छठा नंबर गोरखपुर है, फिर अहमदाबाद है, फिर आप इस कैटेगरी वाइज यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, वहीं बात करते हैं अजमेर में, टोटल 116 सीटें हैं। इसमें भी आप अपना कैटेगरी वाइज देख सकते हैं यहाँ पे कि यूआर में कितना सीटें हैं, एससी एसटी में कितना सीटें, ईडब्ल्यूएस में कितना सीटें। ठीक है, अभी आप ये के लिए देखिए और बाकी बात एक प्रॉपर वीडियो लेके आएंगे मेरे दोस्त, जो कि कहाँ से फॉर्म फिलअप करना है, उसमें बहुत ज़्यादा एनालिसिस चाहिए। इसमें हवे में लेके नहीं आना है और नहीं लेके मैं आना चाहता हूँ, ये नहीं कि अभी आपको हम वैकेंसीज भरवा दिए, बाद में पता चला उसका कट ऑफ हाई चला गया, है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जो भी वीडियो लाता हूँ मेरे दोस्त, तो प्रॉपर उसका एनालिसिस करने के बाद ही लाता हूँ। तो वो वीडियो में अभी टाइम है, तो आप लोग सेशन से बने रहिए और यदि उसका इन्फॉर्मेशन चाहिए तो चैनल से आपको जुड़ना होगा, जिसमें कि वो वीडियो लाए तो सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। तो वहीं बात करते हैं तिरुवनंतपुरम में भी टोटल मात्र 86 सीटें निकल के आ रहा है। आगे जो उनकी बात करें चेन्नई, टोटल 80 सीटें हैं। आप अपना कैटेगरी वाइज यहाँ पे देख सकते हैं, 53 सीटें आपका ओबीसी का निकल के यहाँ पे आ रहा है। वही बिलासपुर की बात करें तो बिलासपुर इस 12th लेवल वैकेंसीज में सबसे पाछे नजर आ रहा है मेरे दोस्त, मात्र 69 टोटल सीटें यहाँ से निकल के आ रहा है। ठीक है, फिर रांची चलते हैं, इसके बाद रांची आ गया, मात्र 56 सीटें के साथ है। आप यहाँ पे देख सकते हैं 2 पोस्ट मात्र वैकेंसीज यहाँ निकल के आ रहा है। 3 पोस्ट पे आपका बेंगलोर पे देखने मिल रहा है, तो जिसमें एक टाइपिंग वाला पोस्ट बीच में घुसा दिया गया, जिसमें कि इसमें सीटें नामात्र के बराबर, टोटल मात्र 20 सीटें इसमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो इसमें ये सब वैकेंसी जो बेंगलोर वाले हैं, तो आप लोग सावधानी पूर्वक भरिएगा। अदर स्टूडेंट जो भी लोकल स्टूडेंट है जिसका तैयारी हाई फाई है, वो यहाँ से जा सकते हैं आप लोग। वही बात करते हैं मुजफ्फरपुर में मात्र 39 सीटें देखने को मिल रहा है मुजफ्फरपुर में, जो कि एक ही पोस्ट पे सिर्फ भर्ती है, टिकट लिविंग जो आपका कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क था, मात्र एक पोस्ट पे वैकेंसी मुजफ्फरपुर से देखने को मिल रहा है, जिसमें कि मात्र 39 सीटें हैं। 16 यूआर के लिए, 5 एससी, 3 एसटी है, 11 ओबीसी के लिए, 4 ईडब्ल्यू है, 4 एक्स सर्विस के लिए। ठीक है, चंडीगढ़ की बात करें तो चंडीगढ़ में भी टोटल 24 सीटें निकल के आ रहा है मेरे दोस्त। तो इसमें भी आप कैटेगरी वाइज यहाँ पे देख सकते हैं, काफी कम ज्यादा संख्या दिया गया है इसके बारे में। पटना देख लेते हैं, पटना को तो बुरी हाल है, अभी 24 सीटें मात्र, जितने भी वैकेंसीज आए, चाहे वो ग्रेजुएट लेवल हो या जेई हो या ग्रुप डी हो, सबसे कम वैकेंसी जो देखने मिले पटना जोन से देखने मिले। इसमें भी मात्र 2 पोस्ट पे वैकेंसी निकल के आ रहा है, एक टाइपिंग वाला पोस्ट है और एक बी2 मेडिकल स्टैंडर्ड जो आपका ट्रेन क्लर्क था उसका, सॉरी टिकट क्लर्क जो था उसका पोस्ट। ठीक है, भुवनेश्वर की बात करें तो भुवनेश्वर में मात्र एक पोस्ट पे जो निकल के आ रहा है मेरे दोस्त, वो जो आपका टाइपिस्ट वाला पोस्ट था आपका तीसरा नंबर पे, जो आपका जूनियर टाइपिस्ट वाला पोस्ट था, उसमें मात्र 18 सीटें निकल के आ रहा है भुवनेश्वर से। इसी तरह सिलीगुड़ी की बात करें तो लास्ट जोन ये है जो सबसे कम वैकेंसी देने वाला आरआरबी में 2025 में है। इसमें मात्र टोटल 7 सीटें निकल के आ रहा है, जिसमें कि 2 और चौथा पोस्ट पे, पहला दूसरा पोस्ट आपका है ही नहीं। ठीक है, यानी कि एक A3 मेडिकल स्टैंडर्ड वाला पोस्ट है और इस C2 मेडिकल टाइपिस्ट वाला पोस्ट है, तो इसमें भी सीटें की संख्या ना के मात्र के बराबर है। ठीक है, तो ये जो हमने आपको एनालिसिस करवाई, ये जोन बाय जोन एक बताने के लिए किया है मेरे दोस्त कि ये जोन से मतलब आपका फर्स्ट नंबर पे कोलकाता रहने वाला है, दूसरा नंबर पे ये, तो आप अपने किस जोन में जाना चाहते हैं तो उसका एनालिसिस आप यहाँ से देख सकते हैं। और जो भी इसका फुल्ली नोटिफिकेशन हिंदी में होगा तो हम टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे, तो आप लोग घबराइए नहीं, वहाँ से आप लोग पढ़ के रख लीजिए। जो जो डॉक्यूमेंट्स इसमें चाहिए आप लोग डॉक्यूमेंट्स बनवा के रखिएगा मेरे दोस्त। तो इसमें डॉक्यूमेंट्स जो आपका लगने वाला है, जो भी हो, कास्ट सर्टिफिकेट आप लोग बनवा लीजिएगा, इनकम आप लोग बनवा लीजिएगा, आप लोग निवास प्रमाण पत्र जो होता है वो आपको बनवा लेना है। तो ये सब बनवा के आपको एनसीएल का एक फॉर्म सबमिट, ये सब बनवा के एक एनसीएल का फॉर्म सबमिट होता है, सेंट्रल वाला, याद रखिएगा, स्टेट वाला नहीं देना है, सेंट्रल वाला यानी केंद्रीय वाला फॉर्म होगा, केंद्रीय वाला फॉर्म भरवा के आपको वो इसको फिलअप करके रख देना। कुछ दिन बाद, 1-2 दिन के बाद वो वीडियो प्रॉपर लेके आऊंगा मेरे दोस्त, जिस तरह ग्रेजुएट वाले को लेके आए थे, किस पोस्ट पर फॉर्म भरना है, बिल्कुल एनालिसिस का मेडिकल स्टैंडर्ड रखते हुए, क्योंकि है ना कि कोई भी स्टूडेंट के पास मेरे दोस्त हो सकता है A3 मेडिकल स्टैंडर्ड ना हो, C2 मेडिकल स्टैंडर्ड हो। तो यदि C2 मेडिकल स्टैंडर्ड है तो A3 वाले में भरने से क्या मतलब है, तो इसका तो व्यर्थ चला जाएगा ना फॉर्म भरना। तो ये सब टोटल एनालिसिस लेके आप लोग के साथ आते हैं, तो आप लोग वीडियो से बन जाइए और अपना चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि कोई भी नोटिफिकेशन हो, चाहे वो जॉब रिलेटेड नोटिफिकेशन हो या कोई पीडीएफ रिलेटेड हो, सबसे पहले हम टेलीग्राम चैनल पे आगाह करते हैं। ठीक है, तो ये था नोटिफिकेशन मेरे दोस्त, कैसा लगा नोटिफिकेशन आप लोग कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा। और इसका सिलेबस जो भी चर्चा था इसमें शॉर्ट मेथड से जो आपके लिए उपयोगी था, समय बचत करते हुए, तो एक इन्फॉर्मेशन यहाँ से आप लोग को सामने लेके आ गए। ठीक है, समझ गए। तो वो वीडियो बहुत जल्द मिलने वाला है, कौन जोन से आप फॉर्म फिलअप करते हैं। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं कोई और नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद।